शालोम। हम बाइबल में हर जगह पाते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें सिद्ध बनना है। फिलिपियो के चौथे अध्याय में फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। वो मिनिस्ट्री इसलिए दी गई कलीसिया को कि कलीसिया के लोग सिद्ध बने, और इसी सिद्धता को प्राप्त करने के लिए बार बार बाइबल कहती है। तो जब मैं इस बारे में मनन कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई। जो बात परमेश्वर यहाँ अब्राहम को कहते हैं, वहाँ एक सिद्ध होने का एक की देते हैं अब्राहम को, जो हमें मिलता है उत्पत्ति 17 अध्याय पहला पद में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उस उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अभी परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा क्यों कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? जब इसको और मैंने मनन किया तो मुझे कुछ बात समझ में आई जो मैं आपके साथ आज चर्चा करना चाहता हूँ। उत्पत्ति 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसका 12 का 2 और 3 में लिखा है, मैं तुझे एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तुझे आशीष का और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझको कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता अब्राहम से करते हैं। अब बोलते हैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पिता को सब छोड़ के वो वहां चले जा जहां मैं तुझे बताता हूँ। परमेश्वर पिता ने उस समय, यहोवा ने उसको, अब्राहम को उस समय नहीं बताया था कहाँ जाना है। उसने कहा था बस तू छोड़ दे। और अब्राहम ने परमेश्वर पिता की इस वचन पर, इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। वो अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत के साथ उस जगह से निकल गया। सिर्फ विश्वास किया, उसने देखा नहीं परमेश्वर का। परमेश्वर का दर्शन मिला, उसने विश्वास किया और वहां से निकल गया। अपने पिता को छोड़ दिया, अपने घराने को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के ऐसे देश में चला गया जहां उसको पता नहीं कहाँ जाना है, वहां निकल गया। लेकिन जब मिस्र देश पहुंचा तो डर गया, वहां के लोगों से डर गया, वहां के राजा से डर गया, और अपनी पत्नी सारा से कहता है, जिसका वर्णन हमें उत्पत्ति 12 अध्याय 10 से 20 में मिलेगा। अपनी पत्नी से कहता है तू बहुत सुंदर है, इसलिए लोगों से, राजा से कहना कि तू मेरी बहन है। वास्तव में सारा अब्राहम की बहन थी। दोनों का पिता एक था लेकिन दोनों की माता अलग थी। लेकिन जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम प्रेजेंट जो हमारी स्टेटस होता है उसको पहले बताते हैं, जो हमारा वर्तमान में जो हमारी रिलेशन होता है उसको पहले बताते हैं, बाकी जो रिलेशन है उसको बाद में बताते हैं। लेकिन अब्राहम डर गया और बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है ये मेरी बहन है। इसी प्रकार परिस्थितियों में जब हम अपने आप को बचाना चाहते तो हम झूठ का सहारा लेते हैं। अब्राहम ने यहाँ झूठ बोला। इसी प्रकार हम पतरस को देख सकते हैं। जब पतरस यीशु मसीह के साथ था तो मरने मारने की बात करता था, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि वो पतरस यीशु मसीह से मुकर गया, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं था। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती हैं। हम बहुत बार डर के मारे झूठ बोलते हैं। माता पिता के डांट का डर, हमारे बॉस की डांट का डर, साथियों के साथ हमारी इज्जत खराब नहीं हो जाए उसका डर, हमारी प्रतिष्ठा खराब ना हो जाए उसका डर, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके डर की वजह से हम झूठ बोलते हैं। और ये जब झूठ बोलते हैं तो ये हमारे जीवन में एक दाग को लगाती है, एक धब्बे को लगाती है। इसलिए हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि शैतान जो है झूठों का पिता है। यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह सत्य है, और हम सत्य के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो झूठ का हमें सहारा नहीं लेना, और यही हमारे जीवन में धब्बे को लगाती है। और जब आगे हम पढ़ते हैं, अब्राहम के मन में एक डाउट आता है। अब्राहम को जब प्रतिज्ञा किया गया था तो 75 वर्ष का था, लेकिन बहुत साल बाद जब उसको वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती देख रहा था, तो परमेश्वर से वो कहता है उत्पत्ति 15 अध्याय के दूसरे पद में कि मेरे घर का वारिस या दमिश्क एलियाजर होगा। उसके घराने में एक एलियाजर था,
बोलता है यही मेरा वारिस होगा। परमेश्वर पिता को बोलता है। उत्पत्ति 15 अध्याय के चौथे पद में परमेश्वर से कहते हैं, यहोवा से कहते हैं, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने यहाँ पे, यहोवा ने यहाँ पे क्लियरली उसको बोल दिया है कि तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और छठवें पद में लिखा है कि उसने, मतलब अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए अब्राहम को विश्वासी का पिता बोला जाता है, और वो हमारा पिता है क्योंकि उसने विश्वास किया। लेकिन क्या हुआ, प्रतिज्ञा के 10 वर्ष तक के बाद सारा के मन में भी डाउट आ गया, जिसका वर्णन हमें उत्पत्ति 16 अध्याय में मिलता है। अब वो बोली हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारे से तो संतान उत्पन्न होना मुश्किल है। तो उसने एक प्लानिंग की। बोला परमेश्वर ने कहा है कि तेरा निज पुत्र होगा, तो उसने एक प्लानिंग की। उसने अपनी दासी हाजरा को अब्राहम की पत्नी करके बना दिया, और उस हाजरा से अब्राहम का एक पुत्र हुआ इस्माइल, जिसका वर्णन 16:16 में है। और ये पुत्र कब हुआ, जब वो 86 वर्ष का था। 86 वर्ष में इस्माइल पैदा हुआ। और ये भी परमेश्वर की इच्छा के विरोध था। इन्होंने परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को अपने हिसाब से पूर्ण करने की कोशिश की और अपना एक प्लानिंग बनाया, और अपने प्लानिंग के द्वारा बोले परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे निज पुत्र होगा, तो बोले हाजरा के साथ शादी हो जाती, जो पुत्र होगा वो निज पुत्र होगा, इस्माइल। ऐसा करके प्लानिंग किया। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। परमेश्वर अब्राहम और सारा से जो वंश पैदा होगा उसको उसका वारिस बनाना चाहते थे। ये बात वहाँ क्लियर है। उत्पत्ति 17 अध्याय 20 और 21 में लिखा है, और इश्माएल के विषय में मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फैलाऊंगा और अत्यंत बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही से के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने यहाँ क्लियरली उनको समझाया कि जो तुमने किया है वो गलत किया है। मैं इश्माइल को आशीष दूंगा, जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन जो मेरी प्रतिज्ञा है वो इश्माइल के साथ पूरी होगी। एक संदेह, एक डाउट करके उन्होंने गलत निर्णय किया, गलत योजना बनाई। और वैसे भी हम भी बहुत सारे करते हैं। हम परमेश्वर पिता से मांगते हैं, कुछ बातें करते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं। कहीं घूस का सहारा लेते हैं, कहीं कुछ का सहारा लेते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो हम गलत तरीके से उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें संदेह होता है। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रख पाते, इसलिए उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को देखा, सारा को देखा कि वो डर रहे हैं, वो डाउट आ रहा है, तो 17 अध्याय में बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना का मतलब ये है कि उसके वचन पर भरोसा रखना, आज्ञा का पालन करना, हर परिस्थिति में विश्वास में बने रहना और प्रतिज्ञा के समय का इंतजार करना। इन बातों में यदि हम भी चलने लगे, यदि यह बात हमारे लिए भी सीखने के लिए है कि जब बाइबल हमें कहती है, वचन हमसे कहता है कि सिद्ध बनो, तो हमें सिद्धता तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम वचन में भरोसा करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, विश्वास में संदेह नहीं करेंगे। हर परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आ जाए, फिर भी हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पर बना रहेगा, उसके वचनों पर बना रहेगा, और उसकी प्रतिज्ञा के पूरा होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अपने समय में हर काम पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, इसलिए समय का इंतजार करना हमें, उस डर में अपने आप, डर के कारण झूठ नहीं बोलना है, जो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दी हैं उस पर संदेह नहीं करना है, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल, मतलब हर समय हम परमेश्वर को अपने साथ उपस्थित जानकर चलें। हर समय, हर जगह हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम ये सोच कर करें, ये सोच कर कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमें निरंतर देखता है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने को जानता है, सब कुछ जानता है। वो निरंतर हमारे साथ है और हमें उसकी उपस्थिति में उसके हिसाब से जीवन बिताने की आवश्यकता है।
जब हम उसके हिसाब से जीवन बिताएंगे, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बिताएंगे, उसके वचन पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताएंगे, तो हम सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक बात परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, वो बात हमारे लिए भी लागू होती है कि हम भी उसकी उपस्थिति में चलें और सिद्धता को प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।